वैश्विक महामारी कोरोना के बीच भारत में जगह जगह बॉयकॉट चाइना को लेकर किए जा रहे हैं प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आंचल मिश्रा। भारत में जगह जगह चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है, लेकिन आइए जानते हैं कि इसकी जमीनी हकीकत क्या है। गलवान घाटी में पिछले हफ्ते 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद पूरे भारत में जगह जगह चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का भरपूर दिखावा किया जा रहा है। दिखावा इसलिए कि जहां एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ OnePlus, जो कि एक चाइनीज मोबाइल ब्रांड है, जब उसने अपना नया मॉडल OnePlus Pro 8 लॉन्च किया तो विद इन मिनट्स उसके स्टॉक सोल्ड आउट हो गया। OnePlus के मामले में ये पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, गलवान घाटी में जो हुआ उसके बाद इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा Xiaomi ने भी बुधवार को ये बयान दिया कि लैपटॉप के 2 नए मॉडल्स के लॉन्च होने के 2 दिन के अंदर ही उनके स्टॉक्स सोल्ड आउट हो गए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत में किस हद तक चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जा रहा है। हमारे एनालिस्ट का मानना ये है कि जब तक भारत में एक वायबल रिप्लेसमेंट नहीं आ जाता, तब तक चाइनीज मार्केट को डाउन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर इस बीच चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाता है तो इसमें नुकसान भारत का ही है। आइए जानते हैं क्यों और कैसे। चाइना इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2 साल पहले तक चाइना इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में 11.3% ट्रेड के साथ यूएसए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन हांगकांग के साथ मिलकर चाइना 14.1% ट्रेड के साथ आज भी हमारा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है। लेकिन अगर बात भारत की करें तो वो चाइनीज ट्रेड का सिर्फ 2.1% है, मतलब इंडिया चाइना के स्मॉल पार्टनर्स में से आता है। ऐसे में चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के 2018 के रिपोर्ट के अनुसार भारत से चाइना में सिर्फ 5.1% एक्सपोर्ट ही होता है, वहीं इंडिया में चाइना से 15.3% एक्सपोर्ट आता है। ऐसे में चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना कहाँ तक सही निर्णय है, और इससे हम अपनी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स भी खो सकते हैं। पिछले 2 दशकों में लगातार ही चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बढ़ती रही हैं। जहां 2010 में 21 कंपनियों ने भारत में इन्वेस्ट किया, वहीं 2019 में 48 चाइनीज कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट कर चुकी हैं। 2003 से 2020 तक लगभग 225 चाइनीज कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर चुकी है। ऐसे में अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करते हैं तो हम ये सारी इन्वेस्टमेंट्स खो देंगे। इसके अलावा अगर हम बात ट्रैवलिंग की करें तो एक साल में चाइना से इंडिया सिर्फ 2.5 लाख लोग आते हैं, लेकिन इंडिया से चाइना हर साल 8 लाख लोग जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन से पहले ही भारत की इकोनॉमी गिरती जा रही है। ऐसे में बॉर्डर डिस्प्यूट को बॉयकॉट चाइना का रूप देना कहां तक सही है, और इससे हमारी सिचुएशन कोई सुधरेगी नहीं, बल्कि अगर इस बीच ट्रेड वॉर होता है तो इससे भारत की सिचुएशन और खराब होती चली जाएगी। अब जानना यह है कि इस पर हमारी सरकार क्या बयान देती है। इस पे आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।